हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट ज़िल। इस वीडियो में हम डिस्कस करें अबाउट क्विकसॉर्ट। तो लेट ये हमारी अरे है, इस अरे को हम सॉर्ट करना चाहते हैं यूजिंग क्विकसॉर्ट। क्विकसॉर्ट इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ये अरे को डिवाइड करके मल्टीपल सब अरे में, सब लिस्ट में डिवाइड करके सॉर्ट करती है। अरे को डिवाइड करने के लिए क्विकसॉर्ट मेक यूज़ ऑफ प्रोसीजर नोन एज पार्टीशन। पार्टीशन फंक्शन को कॉल करके क्विकसॉर्ट अरे को सब अरेज में डिवाइड करती है। हाउ पार्टीशन फंक्शन कैसे वर्क करता है? तो पार्टीशन फंक्शन सिलेक्ट एन एलिमेंट ऑफ अरे एज ए पाइवोट एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट को एज ए पाइवोट सेलेक्ट करता है। वो पाइवोट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। एनी वन ऑफ द फंक्शन, एनी वन ऑफ द एलिमेंट कैन बी पाइवोट एलिमेंट। सपोज हमने पार्टीशन फंक्शन को कॉल किया और 4 को एज ए पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा? इस पूरी अरे का एक स्कैन करेगा और आफ्टर स्कैन वो कुछ इस तरह से कंपैरिजन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा कि हमारी जो फाइनल अरे में, सॉर्टेड अरे में 4 कहाँ आएगा। तो सॉर्टेड अरे में 4 का इंडेक्स कहाँ आएगा? इंडेक्स 3 पे। तो पार्टीशन फंक्शन 4 को अपने फाइनल सॉर्टेड, 4 हमारा पाइवोट है, तो पाइवोट को अपनी फाइनल सॉर्टेड पोजीशन पे रखेगा। प्लस क्या इंश्योर करेगा कि 4 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे दे शुड बी लेस देन 4, और 4 के राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे 4 से बड़े होने चाहिए। सॉर्टेड हो या ना हो अलग इशू है, दे में भी सॉर्टेड, दे में नॉट बी सॉर्टेड, लेकिन 4 के लेफ्ट में सभी 4 से छोटे होंगे, लेस होंगे, 4 के राइट में सभी 4 से बड़े होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं पार्टीशन फंक्शन वर्क कैसे करता है। तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन है। इसके डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन गिवन है। हम जो इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करें इट इज़ फ्रॉम कोरमेन। ओके, इस पार्टीशन फंक्शन को हम 3 पैरामीटर पास करें। एक अरे जिस पे हमको पार्टीशन फंक्शन अप्लाई करना है, एक उसका लेफ्ट इंडेक्स, तो इनिशियली लेफ्ट इंडेक्स कितना होगा? 0, और थर्ड पैरामीटर है राइट इंडेक्स विच इज़ 7। ओके, तो लेफ्ट इज 0 एंड राइट इज 7। ये जो इम्प्लीमेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो राइट मोस्ट एलिमेंट को एज ए पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट करता है। राइट मोस्ट एलिमेंट क्या है हमारा? 4। तो पाइवोट इसने ए ऑफ राइट, ए ऑफ 7 किसको लिया है? 4 को लिया है। तो पाइवोट कितना हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है, ये कुछ वेरिएबल्स है आई और जे। आई को हमने इनिशियलाइज किया लेफ्ट -1, तो लेफ्ट इज 0, 0 -1, आई कितना हो जाएगा? -1, और j इक्वल टू 0। वेरिएबल j हमने अरे के एलिमेंट को स्कैन करने के लिए लिया है। हम पूरे सब लिस्ट के एलिमेंट, पूरे लिस्ट के एलिमेंट को किससे कंपेयर करने वाले हैं? पाइवोट से। और वो j हमारा बता रहा है कि हम किस एलिमेंट को कंपेयर करने वाले हैं। j 0 है तो हम 0th एलिमेंट को पाइवोट से कंपेयर करेंगे। j 1 है तो हम फर्स्ट एलिमेंट को पाइवोट से कंपेयर करेंगे। तो कैसे कंपेयर करना है देखते हैं। सबसे पहले j 0 है तो 0th एलिमेंट 8। इज 8 लेस देन इक्वल टू 4? नो। हमको क्या सर्च करना कि क्या ये एलिमेंट जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो पाइवोट से लेस है। तो पहला एलिमेंट 8 लेस देन इक्वल टू 4? नो। तो सिंपली इंक्रीमेंट j। तो j 0 से कितना हो गया? 1। अब 1 इंडेक्स पे क्या है? 2। 2 लेस देन इक्वल टू 4? यस। तो क्या करेंगे? इंक्रीमेंट आए तो आए -1 से कितना हो गया? 0। और अब किनको स्वैप करना है? एलिमेंट एट इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 1। 0 और 1 जो आई और जे के इंडेक्स है उन इंडेक्स के एलिमेंट्स को क्या करो? स्वैप। तो इंडेक्स 0 पे 8 है, इंडेक्स 1 पे 2 है, तो 8 और 2 को स्वैप करा तो इट इज़ 2 एंड 8। आफ्टर स्वैप इंक्रीमेंट j, तो j 1 से कितना हो गया? 2। फिर हम क्या चेक करेंगे? a ऑफ 2 7 लेस देन 4? नो। तो सिंपली इंक्रीमेंट j, तो j 2 से कितना हो गया? 3। अब थर्ड एलिमेंट कितना? a ऑफ 3 कितना है? 1। 1 लेस देन इक्वल टू 4? यस। अगर 1 लेस देन है ना, हमारा एलिमेंट पाइवोट से लेस या इक्वल हो तो हम क्या करते हैं? इंक्रीमेंट i को इंक्रीमेंट किया तो i कितना हो गया? 1। अब क्या करेंगे? i और j इंडेक्स के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? स्वैप। i एक इंडेक्स 1 पे है, j इंडेक्स 3 पे है, तो 1 और 3 इंडेक्स के एलिमेंट्स को हम स्वैप कर देंगे।
तो 1 इंडेक्स पे 8 है और 3 पे 1, तो 1 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, ठीक है। करंटली हमारे आई की वैल्यू कितनी है 1, जे कितना है 3। आई और जे की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, इंडेक्स आई तक जितने भी एलिमेंट है, आई अभी 1 है तो 1 और 1 से पहले जितने भी एलिमेंट है दे आर लेस देन पाइवोट। जे से आई से जे के बीच आई कितना है 1, तो 1 प्लस 2 से लेके जे कितना है 3, तो 2 से 3 ये एलिमेंट क्या है ग्रेटर देन पाइवोट। तो आई और आई के पहले लेस देन पाइवोट, बिटवीन आई एंड जे ग्रेटर देन पाइवोट, और उसके बाद वाले पाइवोट से ग्रेटर भी हो सकते हैं, पाइवोट से लेस भी। अभी हमने उनको कंपेयर ही नहीं किया है। चलिए, तो अभी हमने स्वैप किया, आफ्टर स्वैप इंक्रीमेंट जे, जे कितना हो गया 4। फिर हमारा लूप कंटिन्यू होगा, फिर हम 4 किसको पॉइंट कर रहा है 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, यस। तो क्या करें, इंक्रीमेंट आई, आई कितना हो गया 2, देन स्वैप द वैल्यू पॉइंटेड बाय इंडेक्स आई एंड इंडेक्स जे, तो इंडेक्स 2 और इंडेक्स 4 को स्वैप कर दो। इंडेक्स 2 पे 7 है तो यहाँ 3 और यहाँ 7। आफ्टर स्वैप इंक्रीमेंट जे, तो जे 5 से 4 से कितना हो गया 5। अब क्या चेक करेंगे, ए ऑफ 5 इज 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, नो, नहीं है तो सिंपली इंक्रीमेंट जे। होता तो क्या करते, आई को इंक्रीमेंट करते, ए आई और जे को स्वैप करते, आफ्टर स्वैप हम जे को इंक्रीमेंट करते, लेकिन नहीं है तो हमने सिंपली जे को इंक्रीमेंट कर दिया, जे 6 हो गया। 6 लेस देन 4, नो, तो सिंपली इंक्रीमेंट द जे, तो जे कितना हो गया 7, और जैसे ही जे 7 राइट के इक्वल हो गया, राइट मोस्ट एंड पे पहुंच गया, तो हमारा लूप यहीं टर्मिनेट हो गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट आए ना, लूप जैसे ही जे 7 पाइवोट राइट के इक्वल हुआ तो इंक्रीमेंट आए, आई 2 से कितना हो गया 3। अब क्या करना है, स्वैप द एलिमेंट पॉइंटेड बाय ए आई एंड ए जे, मतलब A3 और A7 पे, A7 पे 4 है तो यहाँ आ गया, और A3 पे 8 है तो यहाँ आ गया। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, आई कितना 3, तो दिस पार्टीशन फंक्शन रिटर्न्स 3, 3 क्या है फाइनल पोजीशन ऑफ पाइवोट, पाइवोट किस पोजीशन पे जाके सेटल हुआ है 3। ये हमारा पार्टीशन फंक्शन कंप्लीट हो गया, और आप देख सकते हैं कि 4 अपनी फाइनल सॉर्टेड पोजीशन पे है, 4 के लेफ्ट में सारे एलिमेंट लेस देन 4, 4 के राइट में सारे एलिमेंट ग्रेटर देन 4, 4 अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया। और ये पार्टीशन फंक्शन पाइवोट को प्रॉपर प्लेस पे रख के वो किस प्लेस पे फाइनल सेटल हुआ है, 4 किस प्लेस पे सेटल हुआ है इंडेक्स 3 पे, तो क्या रिटर्न कर रहा है 3। तो फर्स्ट टाइम हमने इस पार्टीशन फंक्शन को कॉल किया और हमारी अरे 2 सब अरे में डिवाइड हो गई, एक सब अरे 0 से 2, दूसरी सब अरे 4 से 7। अब इन सब अरेज के लिए हम फिर से इस पार्टीशन फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। तो पार्टीशन फंक्शन को हम सब अरेज के लिए कॉल करते रहेंगे टिल कब तक, अभी हमारी एक सब अरे में 3 एलिमेंट है, एक सब अरे में 4 एलिमेंट है, फिर ये हो सकता है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक सब अरे में 1 एलिमेंट हो, एक सब अरे में 2 एलिमेंट हो। तो ऐसे कब तक करना है, टिल द सब अरे कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। डिवाइड करते करते ये पार्टीशन फंक्शन कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि सब अरे में 1 एलिमेंट नहीं हो जाए। हमने इस अरे के लिए इस पार्टीशन फंक्शन को कॉल किया और 4 को सिलेक्ट किया था एज अ पाइवोट एलिमेंट। इस पार्टीशन फंक्शन के कंप्लीशन के बाद 4 अपनी फाइनल सॉर्टेड पोजीशन पे है और हमारी सब लिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक बिफोर पाइवोट जिसमें 3 एलिमेंट है और एक आफ्टर पाइवोट जिसमें 4 एलिमेंट है। अब इन सब लिस्ट को फिर से सॉर्ट करना है, तो इन सब लिस्ट में फिर से हम पार्टीशन फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर एक एलिमेंट को एज ए पाइवोट एलिमेंट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। कब तक करना है, अभी इस सब लिस्ट में कितने एलिमेंट है 3, इस सब लिस्ट में कितने 4, फिर इस सब लिस्ट में एक एलिमेंट को पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर ये सब लिस्ट मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होगी। तो ये प्रोसेस कब तक करना है, टिल द सब लिस्ट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। तो हम इस पार्टीशन फंक्शन को कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन क्विकसॉर्ट। क्विकसॉर्ट फंक्शन को एज ए पैरामीटर हमने पास किया अरे का लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। इनिशियली हम लेफ्ट में कितना पास करेंगे 0, राइट विल बी 7, लेफ्ट मतलब 0 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू।
तो हमने पार्टीशन फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे हमने पार्टीशन को कॉल किया तो हमने देखा था कि ये क्या रिटर्न करता है पार्टीशन फंक्शन, फाइनल इंडेक्स ऑफ पाइवोट, जो हमारे केस में 4 था और उसका फाइनल इंडेक्स कितना था 3, तो k कितना हो जाएगा 3। तो हमारी एक सब लिस्ट हो गई 0 से 2 और एक सब लिस्ट हो गई 4 से 7। तो अब इन दोनों सब लिस्ट के लिए आपको फिर से क्या कॉल करना है, पार्टीशन फंक्शन। तो हम डायरेक्ट पार्टीशन को कॉल न करके हम रिकर्सिवली किसको कॉल कर रहे हैं, क्विकसॉर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ए इज द अरे, लेफ्ट कितना था 0, तो यहाँ भी लेफ्ट 0 और k माइनस 1, k क्या था फाइनल पोजीशन ऑफ पाइवोट, जो हमारे केस में कितनी थी 3, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो लेफ्ट इज 0 और k माइनस 1, 3 माइनस 1 2। तो क्विकसॉर्ट फंक्शन कॉल हुआ किस इंडेक्स के लिए 0,2, और यहाँ पे हमने किस इंडेक्स के लिए कॉल किया, k इज 3, 3 + 1 4, तो 4 और राइट कितना है हमारा 7। तो हमने क्विकसॉर्ट फंक्शन को कॉल किया फॉर 2 सब लिस्ट, 1 फ्रॉम 0 to 2, अदर फ्रॉम 4 to 7। जब 0 to 2 सब लिस्ट के लिए कॉल होगा क्विकसॉर्ट 0,2, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा 0, राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, लेफ्ट 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू। तो इस सब लिस्ट के लिए फिर से क्या कॉल होगा, पार्टीशन फंक्शन। फिर इस सब लिस्ट का जो भी पाइवोट होगा वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा, और इस तरह से ये सब लिस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो हम इस तरह से पार्टीशन फंक्शन को कॉल करें विद द हेल्प ऑफ क्विकसॉर्ट फंक्शन टिल, कब तक चलता रहेगा, जब तक लेफ्ट लेस देन राइट, जहाँ लेफ्ट राइट के इक्वल हुआ ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। लेफ्ट राइट के इक्वल हो गया मतलब सब लिस्ट कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट। तो इस तरह से हम रिकर्सिवली क्विकसॉर्ट को कॉल कर रहे हैं और क्विकसॉर्ट अल्टीमेटली पार्टीशन फंक्शन को कॉल करता है।